एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? जो हमारे कंपनी का है। तो सबसे पहले हम इसका डैशबोर्ड देखते हैं कि आज का बिल कितना है, कितना हमने एंट्री किया, उसके बाद सेल कितना हुआ, आज का कलेक्शन कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है, ठीक है? लाइक फिर बिल हिस्ट्री, ड्यूज, आई मीन आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग, अकाउंटिंग पार्ट भी है इसमें, जीएसटी भी कैसे इस पे मैनेज होता है हम आपको दिखाएंगे। और इसमें जैसे कि स्टोर का सेटिंग्स हो गया, लोगो वगैरह वगैरह, तो और बैकअप कहाँ पे होगा ये भी हम बताएंगे आपको। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इसको रन करने के लिए आपको एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो फिर अ, और जितना भी डेटा होगा आपका सब आपके लैपटॉप में ही स्टोर रहेगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? जितना भी डेटा होगा आपके फ़ोन में ही, सॉरी, आपके कंप्यूटर में ही या लैपटॉप में ही ये स्टोर रहेगा एक्सेल फॉर्मेट में। ओके। और ये लोकली काम करता है, ठीक है? इसको चलाने के लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये ऑफलाइन चलेगा। ओके। तो फिर सबसे पहले मैं आपको एक बिल क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम अपना कस्टमर का नाम डालेंगे। अगर किसी कस्टमर को आपने पहले से बेच दिया हो तो इसका नाम यहाँ पे शो करेगा, अगर आपने फ़ोन नंबर मारा इसमें, ठीक है? या फिर नाम मारने से भी ये यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, आपको बोलेगा कि ये है कि अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो ये जो पहले आपने डेटा डेटा फिल किया था, तो ये सब यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके। और इसका डिस्काउंट आप कितना देना चाहते हो, मान लीजिए इसको 10 रुपये डिस्काउंट में आपने दे दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये 200 से -10 हो गया और 190 रह गया। ओके। और टैक्स का बात आएगा तो अगर नन है तो फिर ये कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप जीएसटी नहीं ले रहे हैं तो नन पे रख दीजिए। और अगर आप जीएसटी ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी का स्लैब आ जाएगा। तो कितना परसेंट ले रहे हो ये आपके ऊपर है। 18% होगा तो इधर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है? यहाँ पर आप जितना भी बिठाएंगे इसको, इधर अपने हिसाब से ही ये ज़्यादा या कम हो जाएगा। ओके। और ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ये भी होगा। अगर ये टैक्स एडेड ऑन टॉप है तो फिर ये आपका एक्सक्लूडेड है, जीएसटी है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। और अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो क्या होगा कि जीएसटी तो रहेगा, लेकिन जो प्राइस आपका टोटल हुआ है उसके अंदर में से ये जीएसटी काट करेगा। देखिए यहाँ पे आपका टोटल जितना भी होना था ये हो चुका है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है कि अ, इसके अंदर में से लाइक 10 रुपये 10 रुपये करके इसने जीएसटी का पकड़ लिया है और 169 टोटल वैल्यू पकड़ लिया है, ठीक है? मेन वैल्यू पकड़ लिया है। तो फिर ये ऐसे ही काम करता है। तो आपके हिसाब से है, आप इसको एक्सक्लूडेड रखना चाहते हो या टैक्स लगाना चाहते हो, या फिर टैक्स उसके अंदर ही रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है? आपको ज़्यादा हिसाब करना नहीं पड़ेगा इसको अगर यूज़ करेंगे तो। तो फिर उसके बाद आएगा डायरेक्ट या कैश से या यूपीआई से, आपको किसी एक बटन पे क्लिक क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने कैश पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये कोई भी आप यहाँ पे बैठ जाएगा टोटल। और अगर मान लीजिए कि इस पे इसने सिर्फ अभी 200 दिया तो फिर इसका 13 रुपये जो है ये आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ड्यू से खाता है तो यहाँ पे ये 13 रुपये आ जाएगा। मैं आपको अभी ऐसे ही करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है 13 रुपये। और अगर आप अभी यहाँ से पीडीएफ भेज सकते, पीडीएफ सेव कर सकते हैं यहाँ से, और सेव करके उसको शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सअप में, पीडीएफ भेज सकते हो। मैं आपको एक और प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है? और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ओके। और ये जो रिकॉर्ड पेमेंट है ये इस 13 रुपये के लिए है। जब भी वो आएगा इसमें क्लिक करके ये 13 रुपये आप फिल कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैं एक मैंने सेव किया है, ठीक है?
मैं आपको ये दिखाता हूँ। ओके, ये बेसिकली ये लोगो आएगा यहाँ पे, हमने एक ऐसे ही फोटो लगा के रखा था। तो फिर यहाँ पे जितना भी मैं डिटेल्स बढ़ूंगा, ये देखिए आ गया ना। हाँ, और एंड में आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आप परफॉर्मा इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हो, कोटेशन भी भेज सकते हो। ठीक है, कोटेशन और परफॉर्मा इनवॉइस के लिए ये कोड्स और परफॉर्मा। ओके, और ड्यू जितना भी है देखिए, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका ड्यूस आ जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग का जो पार्ट है यहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अकाउंटिंग तो आपने देख लिया, यहाँ से जितना होगा आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, ओवरव्यू। इसका डे बुक, इसको आप निकाल सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट में निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर जीएसटी रिपोर्ट में यहाँ पे सिर्फ वही बिल दिखाएगा जिस पे आपने जीएसटी लिया था या दिया था। ठीक है, और अगर आपने जीएसटी किसी बिल में अगर यूज नहीं किया है, तो फिर ये बिल यहाँ पे शो नहीं करेगा। और इसी चीज को आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो सीएसबी, यानी फिर यहाँ से आप अपना एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और फिर ये है हमारा सेटिंग्स। तो फिर यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ रखा था। ठीक है, तो फिर आप अपना बैंक डिटेल्स भी दे सकते हो। ठीक है, ये आप देख रख सकते हो, ये डेमो है बस, और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इस सॉफ्टवेयर का।